हेलो गाइस, मेंटोर सुनील, आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में सबसे ज़्यादा बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 159th वीडियो 159वां वीडियो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं इस चैनल पर। ये वीडियो इंस्पायर किया है राकेश समल ने, जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि क्या आयुर्वेदा और होम्योपैथी सेंसरी इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, ऑटिज़म को ट्रीट करने के लिए, एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए इफ़ेक्टिव है। इसके बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, आपको पता ही है इंडिया का ISD कोड 0091 है, उसको लगाना बिल्कुल ना भूलिए। इंडियन कंसल्टेशन कोविड में 500 रुपीज़, इंटरनेशनल कंसल्टेशन कोविड में 1000 रुपीज़, यानी 50% कंसल्टेशन पर अभी आप आजकल कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं राकेश समल के कमेंट पर, जिन्होंने कहा है कि क्या आयुर्वेदा और होम्योपैथी। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप कुछ बात करें राकेश, जब भी हम लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं अपनी, हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपके बच्चे के लिए, अगर उनके कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं, उनको ऑटिज़म है, उनको ADHD, उनको बिहेवियर डिसऑर्डर, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको स्ट्रेस है, उनको किसी भी तरह की और प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिकल है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उनको स्कूल में कोई दिक्कत है, उनको कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, उनको डिसलेक्सिया है, उनको डिस्ग्राफिया है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्रीट करने में हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि आयुर्वेदा और होम्योपैथी इज़ नॉट माई फील्ड, आयुर्वेदा क्या क्लेम करता है, आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन टू आंसर दैट। मैं उसके बारे में आपको कमेंट करूं और आयुर्वेदा के बारे में कुछ गलत चीज़ें कहूं, आई विल नॉट प्रमोट दैट, क्योंकि ये इंडियन पैथिस हैं। और होम्योपैथी का जहाँ तक सवाल है, कहते हैं होम्योपैथी में बहुत बुरी से बुरी बीमारियाँ, क्रोनिक डिजीज़ इनफैक्ट, उनका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ADHD और ऑटिज़म में होम्योपैथी कैसे काम करती है, तो इसको बताने के लिए होम्योपैथी में एक डिग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पास नहीं है। सो मैं कोई भी वेग कमेंट नहीं करूँगा किसी की भी पैथी को। अब मुझे कोई कहेगा कि वो फलां मंदिर में जाकर के आप पूजा कीजिए या उस मस्जिद में जाकर के आप तावीज़ लेकर के आइए, उससे ठीक हो जाता है, मैं कमेंट नहीं करूँगा। सो आई विल कमेंट व्हाट आई नो, मैं जानता हूँ अपने फील्ड के बारे में, उसके बारे में मैं आपके बच्चे के ऊपर कमेंट भी करूँगा, आपको बेस्ट सॉल्यूशन भी दूंगा। लेकिन मैं किसी भी पैथी के बारे में, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदा, हर्बलिज्म, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, ये सारे लोग क्लेम करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ये आपको उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो उन पर्टिकुलर लोगों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैंने कई बार देखा है, मेरे कई केसेस अगर जाकर के होम्योपैथ से या किसी से कंसल्ट करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, मैं आपको ट्रीट कर देता हूँ, मैं ट्रीट करूँगा आपको। वो सुनील, मेंटोर सुनील क्या करेगा? बट आई डोंट हैव सच फिलॉसफी। मैं कहता हूँ कि सब लोग, जिसने भी पढ़ाई की है उसने होम्योपैथी में डिग्री की है, यानी BHMS यानी बैचलर इन होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, ये एक डिग्री होती है इंडिया में और दुनिया में भी होती है। उसके बाद MD भी होती है इन सब फील्ड्स के अंदर, इसी तरह से BAMS के बाद भी MD होती है। तो ये लोग बहुत स्टडी करते हैं, जैसे एक नॉर्मल MBBS MD स्टडी करता है, जैसे मैंने स्टडी की होगी। तो आप किसी और को जिसने उतना ही टाइम लगा करके कुछ डिग्री की, आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट। राकेश, आप इसलिए किसी भी होम्योपैथ या आयुर्वेदा वाले से पूछें और उससे टेस्टिमनीज ले लें। जैसे मेरे कमेंट सेक्शन में आपको कई लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिल जाते हैं, आप उनके कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको स्टडी कीजिए कि लोगों की फीडबैक क्या है, क्या उनके बच्चे ठीक हुए हैं, एंड देन यू डिसाइड। सो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। I cannot comment on that, राकेश। I hope you're satisfied। फिर भी आपने सवाल पूछा था तो मैंने जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कई सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और उनका नाम नहीं ले सकता, और आयुर्वेदा वाले भी डॉक्टर हैं जो मेरी गाइडेंस ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।